बलिया लोकसभा से चर्चा में है भैया। भारतीय जनता पार्टी से किसी से दवादारी में लाइन में है। तो क्या सोच है आपकी? बलिया को अभी विकास के मामले में क्या है और सबसे पहले आजादी है। जी, बलिया के शहीदों, संतों, साहित्यकारों और सामान्य जन के सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर इसे सिद्ध करने का सही समय आ गया। बलिया की श्रम शक्ति पुंज को बलिया की अर्थ शक्ति पुंज में बदलने का मेरा अपना संकल्प। इसके लिए बलिया के बहुमुखी विकास में 3C कनेक्टिविटी, तात्पर्य बलिया को थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग से पूरे देश और विश्व को जोड़ने की जरूरत है। साथ में दूसरा, बलिया का कल्चर, जो जिसके लिए बलिया बहुत प्रसिद्ध है, उससे जोड़ना। अब बलिया के कॉमर्स, जो व्यवसाय क्या रहेगा? यहाँ का ईट, यहाँ का गुलाब जल, यहाँ का मसूर, यहाँ का चना, यहाँ का परवल, यहाँ का केला, यहाँ का आभूषण, यहाँ का सिंदूर, यहाँ का मोर, यहाँ की बिंदी आदि के लिए बलिया बहुत जाना जाता है। इसको हमें विश्व प्रसिद्ध मेलों, चाहे सतरी मेला हो, युधिष्ठिरपुर मेला हो, श्रीनाथ बाबा का मेला हो, इनके आधार पर हमें इसको वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल और साथ में यहाँ की ओरिजिनल, सीजनल और रीजनल चीजों का ब्रांडिंग करना होगा। और यह ब्रांडिंग तभी होगा, मोदी जी 3 चीज की बात करते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मैं तो ये कहता हूँ एक और चीज जोड़ा जाए, इनफॉर्म। क्षेत्र की दृष्टि से पहले सचमुच उसका सही अध्ययन करके उनकी सही सूचना, इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन सही ढंग से मिले उसको सच्चे हृदय और शुद्ध नियत के साथ रिफॉर्म करने का मन बने। कई लोग चुनाव मैदान में आते हैं और बलिया में अभी तक देखा जाए तो एक रिपोर्ट की जो आजादी से पहले हुआ था, रिपोर्ट तक अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। कहा जाता है मेडिकल कॉलेज तक योगी जी कई बार कहा 6 साल से जमीन खोज रहे हैं, अभी तक मेडिकल कॉलेज ये हमको तो लगता है खोज नहीं है, उन्होंने कह रखा है कि बनाया जाए। हम जनप्रतिनिधि का शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से इसको संतों, साहित्यकारों, शहीदों का समर्पण रहा है देश की आजादी में, इसको तो शहीदों का तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, उद्यम का केंद्र, शिक्षा का केंद्र बन जाना चाहिए। ये इसीलिए नहीं बना कि यहाँ पर कनेक्टिविटी सही नहीं की गई। इसके लिए अभी देखिए गाजीपुर में बंदरगाह बन गया, जलयान से जुड़ गया, बलिया नहीं बना। बलिया घाघरा, गंगा, टोंस की गोद में पलता है। यहाँ की उत्पादकता है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, दुर्भाग्य बलिया का। मेडिकल कॉलेज नहीं है, दुर्भाग्य बलिया का। और वायु मार्ग से यहाँ अड्डा तो अति आवश्यक है। लोग सुनते हैं बलिया 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 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन, 1947 का आंदोलन, 1975 जिसने देश की तानाशाही कांग्रेस सरकार के चूल्हे हिला दी, वह बलिया था। बलिया के जयप्रकाश बाबू, बलिया का मंगल पांडे, बलिया का चित्तू पांडे 1857 को याद करिए। जो भी क्रांति सबको याद करिए तो ऐसा लगता है कि बलिया को अब तक शिक्षा का केंद्र, पर्यटन केंद्र हो जाना चाहिए था, उद्यमिता के क्षेत्र में बलिया को सर्वोच्च होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य, मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को सच्ची नीतियों का नियत सच्ची रखे और नियोजन सही ढंग से करे, तब बलिया को अच्छी नियति, अच्छे उद्देश्य के साथ अच्छे स्थान दिलाया जा सकता है। बलिया को मैं चाहता हूं एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में पूरे देश और विदेश में लोग जाने, ये मेरा अपना संकल्प है। यहाँ बलिया के लिए आप आश्चर्य करेंगे, 33 करोड़ आबादी 2011 के सेंसस का था, मात्र 11 करोड़ लोगों का कार्य दिखाया जाता है। 7% लोग मात्र उद्यमता में है, जिसको बहुत जरूरी है बढ़ाने की। 22 लाख लोगों का तो हिसाब है, 22 लाख गैर श्रमिक के रूप में लेने जाते हैं। इस 22 लाख को खोजना होगा। इनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे मुद्रा हो, चाहे वेंडर्स वाला हो, चाहे
किसान सम्मान का हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे स्टैंड अप हो, चाहे स्टार्टअप हो, इन सब माध्यमों से जो सरकार ने बनाया है उसको करना चाहिए। सरकार ने आधी जनसंख्या को जिस तरह से चिंतन किया कि उनको शौच के लिए महिलाओं को जाना पड़ता था, उस शौचालय बना करके पूरे देश में उन्होंने महिला शक्ति में गौरव प्रदान किया। साथ में महिला शक्ति को बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने आंच लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए बुनना पड़ता था, दिन भर समय बर्बाद होता था। क्या आप अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको पिछड़ा जताती है तो क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर होंगी? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, संकल्प लेता हूँ इस बात का, सौगंध खाता हूँ, मैं मोदी जी की तरह अनुकरण करना चाहता हूँ और शाह जी की तरह बनना चाहता हूँ कि सौगंध लेता हूँ इस माटी का कि बलिया के विकास के लिए अपना जान दे दूं, अपना समर्पण कर दूं, बलिया के लिए ही जीऊं, बलिया के लिए ही मरूं। मुझे वाजपेयी जी की बात याद आती है, यह मातृभूमि है, जीऊं तो इसके लिए, मरूं तो इसके लिए, मेरी मौत के बाद मेरी चिता से जब मेरी हड्डियां चित्कारें तो बोले बागी बलिया जिंदाबाद, बागी बलिया जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपना संकल्प लेकर के बलिया की धरती पर अपने सेवा भाव से उतरना चाहता हूं।